हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करेंगे। चलिए, मैंने प्रश्न को लिख लिया है यहाँ पर। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला हमारा प्रश्न है 12, 15 और 21। अब 12 को हम फैक्टर में तोड़ लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे तो इतना आएगा 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। 15 का करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा और 21 का करेंगे तो 3 गुना 7 आएगा। और हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना आप लोग सीख चुके हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तीनों में कॉमन है, ठीक है। तीनों में कॉमन है तो जो कॉमन होता है उसको लिख लिया जाता है। और देखेंगे और क्या कॉमन है। अब कोई कॉमन नहीं है, अलग अलग संख्याएं हैं तो नहीं लिखेंगे। एक सभी संख्याओं में छिपा होता है, एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 3 गुना 1 तो हमारा एचसीएफ 3 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिए हैं और कहीं कॉमन नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इतना ही हमारा एचसीएफ होगा। तथा एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो जो कॉमन होता है ये हमारा कॉमन है, इसमें ये है और इसमें ये है। ये जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखना है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो सभी गुना में लिख लेते हैं, वही एलसीएम होता है। तो इसमें क्या है, 2 गुना 2 है तो उसको लिख लेंगे। इसमें क्या है, 5 है और इसमें क्या है, 7 है। यही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 7 7 42, 420। हमारा ये एलसीएम प्राप्त हो गया और ये हमारा एचसीएफ प्राप्त हो गया। चलिए दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, 17, 23 और 29 है। इसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जितने भी संख्याएं हैं ये सब के सब अभाज्य संख्या हैं, तो इसका गुणनखंडन नहीं हो सकता है। तो हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 गुना 1 आएगा और 23 का करेंगे तो 23 गुना 1 आएगा और 29 का करेंगे तो 29 गुना 1 आएगा। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कॉमन देख रहे हैं, एक ही है कॉमन, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हम देख रहे हैं कि जो कॉमन होता है उसको नहीं लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं होता सबको गुना में एक बार लिखा जाता है। एक कॉमन है तो एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो संख्या वही प्राप्त होता है। इसलिए हम इसको लिख लेंगे 17 गुना 23 गुना 29, इस तरीक़ा से लिख लेंगे। और इसमें गुना करेंगे, 17 23 में गुना करेंगे तो 17 तिया 51 के 1, हाथ में 5, 17 दूनी 34, 34 अब 5 39 और 29 में हम गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 391 और 29 को हम गुना करेंगे। 391 और 29 को गुना कर लेते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 तिया 27, 27 8 35। इस तरीक़ा से 2 1 में करेंगे तो 2 होगा, 2 9 18 और 2 3 6 1 7। इस तरीक़ा से 9, ये 2 1 3 हो गया, 8 5 13 हो गया, 7 3 10, 1 11 हो गया। हमारा एलसीएम आ गया 11,339।
चलिए ये हमारा HCF हो गया और ये हमारा LCM हो गया। चलिए निकल गया। और तीसरा सवाल क्या है, 8, 9 और 25। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 8, 9 और 25। इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे। 8 का फैक्टर तोड़ लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, इस तरीक़ा से लिख लेंगे। और 9 का फैक्टर तोड़ेंगे, 3 गुना 3। और 25 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 5, इस तरीक़ा से। अब हम देखेंगे HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो उभयनिष्ठ देखते हैं, कॉमन देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पर 1 सब में होता है, सभी संख्या में 1 से गुना होता है। तो हमारा HCF 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो उभयनिष्ठ होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ है और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। चलिए और LCM निकाल देते हैं। LCM निकालेंगे तो क्या होगा LCM में, तो LCM में हम देख रहे हैं जो कॉमन होता है उसको एक बार ही लिखा जाता है, तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही संख्या आएगा। इसके बाद जो कॉमन नहीं है सबको लिख लिया जाता है गुना में। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, इस तरीक़ा से हम लोग लिख लेंगे। अब इसको चलिए गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब 72 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, और फिर क्या बचा है 5, फिर 5 से करेंगे, 5 का 0, 5 छक 30, 15 3 18, 1800 आएगा। चलिए ये हमारा LCM हो गया और ये हमारा LCM हो गया और ये हमारा HCF हो गया। चलिए हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है उसको हम लोग हल कर लिए हैं। और चलिए प्रश्न संख्या 4 को हल कर लेते हैं। चलिए हमने प्रश्न यहाँ पर लिख चुके हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग हल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा HCF दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है, HCF 306 और 657। क्या दिया है, 9 दिया है। हमको LCM निकालना है, ठीक है, LCM हमको निकालना है, क्या होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो इसको लिख लेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक, ये होता है। चलिए दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 306 और 657। तो यहाँ गुना कर लेंगे, 306 गुना 657, दोनों संख्या को गुना कर लिए। इसके बाद HCF हमको दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। गुना LCM हमको ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 306 गुना 657 है, और 9 जो इधर है गुना में बराबर के इधर आता है तो बट्टा में आ जाता है, तो बट्टा में आ गया, भाग में आ गया, और यहाँ पर LCM बच गया। अब इसको भाग देंगे, 9 से कौन सा संख्या कट रहा है, पहले कटा के देखेंगे। ये 306 को कटा के देख रहे हैं, तो 9 तिया 27, 3 बार में कट गया,
और 3 बचा, 3 पर 6 36 हो गया, 9 चौका 36। ये हमारा प्राप्त हो गया 34 गुना 657 और इसको गुना कर लेंगे, हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं रफ में। क्या है 657 और 34 में हम लोग गुना करेंगे। 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पचे 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 4 छक 24, 24 2 26। इस तरीक़ा से फिर 3 से करेंगे। 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 5 15 2 17, 3 6 18 1 19। इस तरीक़ा से 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11 1 12 1 1 2। इतना आया हमारा 12,000। कितना है 12,338 हमारा एलसीएम ये प्राप्त हो गया। चलिए एलसीएम निकालना था, प्रश्न में क्या बोल रहा था, एलसीएम निकालना था। हम लोग एलसीएम निकाल लिए हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो पब्लिक करूं तो सबसे पहले आपको पहुंचे। धन्यवाद।